बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज़ियात शामिल करते हैं। आज एक अहम तरीन ऐलान किया गया है पाक फ़ौज की जानिब से बलूचिस्तान के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, सूई समेत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो अफवाज हैं उन्हें 2 महीनों के अंदर अंदर अपनी बैरक्स में वापस भेज दिया जाएगा और बाकी का जो इंतज़ाम है वो FC के हवाले कर दिया जाएगा। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने बलूचिस्तान का दौरा किया और बलूचिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने गवादर का दौरा किया और वहाँ पर एक फ़नी तरबियती मरकज़ का इफ्तिताह किया। और इस मौके पर अहम तरीन ऐलान किया गया जिसमें कहा गया कि सूई समेत बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाक़े हैं जहाँ जहाँ पर भी फ़ौज तैनात है उन्हें वापस अपनी छावनियों में भेज दिया जाएगा और तकरीबन 2 माह तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बाकी इंतज़ाम है वो FC के हवाले कर दिया जाएगा। हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई अरसे से बलूचिस्तान के जो लीडर्स थे और मुख्तलिफ़ जो रहनुमा थे उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था यकीनी तौर पर बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने की जानिब। ये एक अहम तरीन पेशरफ्त है जो कि पाक फ़ौज के सरबराह ने आज जिसका ऐलान किया है। क्या ऐलान हुआ है, इसकी तफसीलात क्या हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं। गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि सुई में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी फ्रंटियर कोर के हवाले कर दी जाएंगी। फौज अपना काम करने के काबिल और मुल्क का मुकम्मल दिफा करने की सलाहियत रखती है। उनका ये कहना था कि मुल्क की दिफा सबसे अहम है। नेशनल सिक्योरिटी में मईशत, सोशल सेक्टर और फॉरेन पॉलिसी भी शामिल है। मुल्क का दिफा सिविलियन हुकूमत के साथ मिलकर ही हो सकता है और वो पाकिस्तान को दुनिया का महफूज तरीन मुल्क देखना चाहते हैं। सिर्फ मजबूत फौज काफी नहीं, मुल्क के अंदर यकजहती भी जरूरी है। फौज की ताकत अवाम है, अवाम मजबूत होंगे तो हम मजबूत होंगे और मुल्क भी मजबूत होगा। जनरल कियानी ने यह भी बताया कि कोयटा में इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरोलॉजी कायम किया जाएगा और 2012 तक पाक फौज में बलूचिस्तान के नौजवानों की तादाद मर्दमशुमारी के हिसाब से पूरी कर दी जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने इस मौके पर क्या कहा, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। जब पिछली दफ़ा सुई में हमने मिलिट्री कॉलेज के क़याम का ऐलान किया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मिलिट्री कॉलेज जहाँ पे कायम हुआ है सुई में, ये दरअसल हमारा एक कंटोनमेंट था। उस वक्त क्योंकि एक इशू था बलूचिस्तान में कि कंटोनमेंट मजीद नहीं बनने चाहिए, तो जो 4 नए कंटोनमेंट बनने वाले थे तो हमने ऐलान कर दिया था कि नए कंटोनमेंट नहीं बनेंगे। लेकिन सुई कंटोनमेंट बन चुका था, इसलिए सुई कंटोनमेंट जो बन चुका था तो बजाय वहाँ पे कंटोनमेंट रखने के हमने उसको सुई एजुकेशन सिटी या सुई मिलिट्री कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पे जो एक बटालियन थी सुई में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आइंदा चंद महीने के अंदर, बल्कि शायद उससे भी कम, यहाँ पे भी इंशाल्लाह फ्रंटियर कोर की फोर्स आएगी और वो सुई की सिक्योरिटी संभालेगी और ये इंशाल्लाह जो आर्मी की एक बटालियन सुई में है ये भी अपने कंट्रोल में चली जाएगी, वापस चली जाएगी वहाँ पे। जब ये सुई से जब बटालियन वापस जाएगी तो उसके बाद होगा क्या कि बलूचिस्तान में भी किसी भी जगह ऑपरेशन के लिए कोई भी आर्मी का आदमी डिप्लॉय नहीं होगा। कोई भी आर्मी का एक आदमी भी कहीं पे सुई में बलूचिस्तान में ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय नहीं होगा। सब लोग अपने कंट्रोलमेंट बैठे हुए हैं, कोयटा बैठे हुए हैं, सिब्बी बैठे होंगे, बाकी कंट्रोलमेंट बैठे होंगे, लेकिन ऑपरेशनली कोई डिप्लॉयड नहीं है बलूचिस्तान में। जब ये बटालियन निकलती है सुई में, सारी जिम्मेदारी जो है वो फ्रंटियर कोर्स के पास है। बल्कि सारी, मैं नहीं कहूँगा वो गलत एक स्टेटमेंट हो जाएगी, सारी जिम्मेदारी फ्रंटियर कोर्स के पास नहीं है। सारी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, लॉ एंड ऑर्डर की, साथ इनके होम मिनिस्टर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, अपनी फोर्स है पुलिस की। और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है अगर वो FC को बुलाना चाहेंगे तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होती है कि अगर FC की मदद चाहिए तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी तो FC उनकी मदद करेगी, क्योंकि FC यहाँ पे एक फेडरल फोर्स है और इसी काम के लिए बैठी हुई है। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे FC अवेलेबल है, वो काम करेगी। तो FC रहेगी, आर्मी इंशाल्लाह सारी अपने कंट्रोलमेंट में आज से 2 महीने के बाद जो आखिरी बटालियन को भी वापस चली जाएगी। सारी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर के पास होगी और इसके साथ साथ होम मिनिस्टर के साथ होगी, जो होम डिपार्टमेंट होगा उसके साथ होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के जरिए वो FC को जहां भी ज़रूरत होगी वो बुलाया जा सकेगा। एक भी फौज का जो बंदा होगा, एहलकार होगा, वो डिप्लॉय नहीं होगा। तमाम के तमाम अपने कैंट्स में होंगे, अपनी अपनी छावनियों में होंगे। ये कहना था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का। कितनी अहम पेशरफ्त है ये, और बलूचिस्तान का जो मसला है जिस जानिब बारहा अपने इस फोरम के ज़रिए, अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते रहे हैं कि इस पर भी बलूचिस्तान के रहनुमाओं, अवाम
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مرکزی رہنما ہیں ان کی توجہ بھی بلوچستان کے مسائل کی طرف ہم دلاتے رہیں. تو جو آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اعلان کیا ہے، اس اعلان کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنی بڑی اہم پیش رفت ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے نیشنل پارٹی کے رہنما سینئر بلوچ رہنما ہے جناب میر حاصل بزنجو. بہت بہت شکریہ میر حاصل بزنجو صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ یہ جو آج اعلان کیا گیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے، یہ کتنی اہم پیش رفت ہے اس جانب کہ اب ہم ہر صورت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں، جو بلوچستان کے جو اصل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. جاوید، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ بلوچستان کے مسئلے کو آپ نے اہمیت دی، اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، یہاں یہ جو اناؤنسمنٹ ہے آرمی چیف کی طرف سے کہ ہم بلوچستان سے فوج کو کمپلیٹلی وڈرا کر رہے ہیں، یقیناً یہ خوش آئند بات ہے. اور ویسے بھی یہ کام جو ہے بنیادی طور پہ امن و امان کا وہ جو ہے فوج کا ہے بھی نہیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری خواہش بھی ہے اور دنیا کی جو فوجیں ہوتی ہیں وہ بارڈر تک محدود رہیں. یہ خود پازیٹیو چیز ہے، یقیناً اس بات کو ہم اپریشیٹ کریں گے. دوسری بات جو سیکنڈ بات انہوں نے کہی کہ جی ہم نے اس کو ایف سی کے حوالے کیا ہے، یہاں پہ ہماری تھوڑی ریزرویشنز ہیں، کیونکہ ایف سی کو بنیادی طور پہ اب کانسٹیٹیوشنلی انڈر پروونشل گورنمنٹ ہونا چاہیے. وہ بجائے کسی دوسرے کے انسٹرکشن کے بجائے چاہیے یہ کہ وہ انڈر چیف منسٹر ہو اور چیف منسٹر کے ہی وہ گائیڈ لائنز پہ چلے. مگر مشکل یہ ہوا ہے کہ پچھلے دنوں پتہ نہیں آپ کو آپ کی نظر سے گزرا ہے نہیں گزرا ہے، بلوچستان کے چیف منسٹر نے جب سی جے نے یہ کیس اٹھایا کہ جی بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، تو بلوچستان گورنمنٹ اس کا جواب دے. تو جب بلوچستان گورنمنٹ کا نمائندہ جب سپریم کورٹ پہنچا تو اس نے کہا کہ جی ہم تو بے دستپا ہیں، وہاں ہماری اجازت کے بغیر وہاں جو ایف سی ہے یا ایف سی کے جو انچارج ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں. یہ جو مسودہ لاشیں ملتی ہیں یا جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب ایف سی کر رہا ہے. اب تو پہلی بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں ایک ڈیمانڈ ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے کہ ایف سی کو اب جو ہے کمپلیٹلی پروونشل چیف منسٹر یا پروونشل کیبنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی ضرورت ہے کہ اس ایف سی کو بھی ایک ایسے جگہ پہ رکھا جائے جہاں جس پہ کنٹرول کیا جا سکے. اگر ایف سی ان کنٹرول ہوتی ہے تو پھر ایف سی وہی حرکتیں کرتی ہے جو عام طور پہ فوج کرتی ہے، کیونکہ ون وے اور ادر دیٹ از اے پارٹ آف دا آرمی. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ضرورت یہ ہے کہ اس کو انڈر پروونشل گورنمنٹ رکھا جائے اور اس کو کنٹرول میں رکھا جائے، کیونکہ اس وقت بہت سے مشکلات ایف سی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، شاید وہ آرمی کی وجہ سے نہیں تھی، وہ ایف سی کی وجہ سے ہی پیدا ہو رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میر حاصل صاحب، وقت ہو جاتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.